वेलकम फ्रेंड्स। क्या सरकार का ज्यादा खर्च आपकी नौकरी और बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है? आइए जानते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सरकार पैसे उधार लेती है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाता है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये अगर आपको समझ में आ जाता है ये कॉन्सेप्ट, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने देगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आरबीआई ग्रेड बी, यूजीसी नेट, यूपीएससी में। तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट या प्रभाव वह आर्थिक स्थिति है जिसमें सरकार क्या करती है, बढ़े हुए उधार लेने या सरकारी व्यय के कारण निजी क्षेत्र का निवेश कम हो जाता है। जब सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजार से अधिक उधार लेना पड़ता है, ऋण योग्य निधियां, लोनेबल फंड्स की मांग बढ़ जाती है। इससे ब्याज दरें बढ़ती हैं और निजी कंपनियों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है और निजी निवेश घट जाता है। तो जब सरकार को जब मतलब इसको हम सही साधारण शब्दों में समझें, तो जब सरकार को वित्तीय बाजार में उपलब्ध जब धन का बड़ा हिस्सा सरकार उधार ले लेती है और निजी क्षेत्र के लिए धन कम हो जाता है, तो इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। यह कैसे होता है? तो सरकार सरकारी व्यय बढ़ाती है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है, तब होता है सरकार बॉन्ड जारी करके बाजार से उधार ले लेती है, तो बाजार का पैसा सरकार के पास चला जाता है। ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ जाती है, ब्याज दरें बढ़ जाती है और निजी कंपनियां जो हैं महंगे ऋण के कारण निवेश कम कर देती हैं, तो निजी निवेश में कमी हो जाती है। अब ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो होता है वो कई तरह का होता है। पहला है वित्तीय क्राउडिंग आउट। इसमें सरकार उधारी से ब्याज दर बढ़ती है और निजी निवेश घटता है। जब सरकार अधिक बॉन्ड जारी करती है तो कई कंपनियां अपना नया फैक्ट्री बनाने का निर्णय को टाल देती हैं। दूसरा है संसाधन क्राउडिंग आउट। सरकार भूमि, श्रम, कच्चे माल जैसे सीमित साधनों को अधिक उपयोग करती है, तो निजी क्षेत्र में संसाधन कम हो जाते हैं। तीसरा है अवसंरचना क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट या आउट क्राउडिंग आउट ही कहा जाता है। तो सरकारी परियोजनाओं के कारण सीमेंट, स्टील की कीमत आदि की कीमत बढ़ जाती है, तो निजी परियोजनाएं महंगी हो जाती हैं। विदेशी पूंजी क्राउडिंग आउट उच्च ब्याज दर पर विदेशी निवेश को आकर्षित करती है, तो मुद्रा मजबूत होती है लेकिन निर्यात महंगा हो जाता है। तो भारत का उदाहरण लेते हैं हम। कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, सरकार ने बड़े राहत पैकेज के लिए बहुत उधार ले लिया। अब सरकारी बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ी, ब्याज दरों में वृद्धि बढ़ी और कई निजी कंपनियों ने अपने निवेश स्थगित कर दिए। अब दैनिक जीवन में अभी हम इसे देखते हैं कि अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं और सरकार 60 करोड़ उससे ले लेगी, तो निजी व्यवसाय के लिए बैंक के पास कितना बचेगा? केवल 40 करोड़। तो इससे ऋण महंगा होगा और कई निजी परियोजनाएं रुक जाएंगी। तो क्राउडिंग आउट जो है ये कब अधिक होता है? जब अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार पर हो, जब सरकार का राजकोषीय घाटा अधिक हो, मुद्रा आपूर्ति सीमित हो और निजी बचत की कमी हो। अब हम देखते क्राउडिंग इन में क्या होता है कि सरकार निजी निवेश को बढ़ा देती है। ये सरकारी निवेश निजी निवेश को बढ़ा देता है। यह कब होता है? जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगार और निष्क्रिय संसाधन हो। सरकार सड़क, बिजली, बंदरगाह जैसी आधारभूत संरचनाओं पर निवेश करे, तो आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को अगर बढ़ाए तो क्राउडिंग इन होता है। भारत के संदर्भ में उच्च राजकोषीय घाटा, सरकारी बॉन्ड का में बैंकों का अधिक निवेश, एफएमबीएम अधिनियम द्वारा घाटे को नियंत्रण करने का प्रयास, आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा तरलता प्रबंधन, मतलब मार्केट में जाकर बॉन्ड बेचना, प्रतिभूतियां या बाजार को कंट्रोल करना। तो क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन में अंतर क्या है? क्राउडिंग आउट निजी निवेश घटाता है, क्राउडिंग इन क्या है? निजी निवेश बढ़ाता है। क्राउडिंग आउट में ब्याज दर बढ़ती है, क्राउडिंग इन में ब्याज दर स्थिर या कम होती है। क्राउडिंग आउट पूर्ण रोजगार में अधिक होता है, क्राउडिंग इन मंदी में अधिक होता है। क्राउडिंग आउट से आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है और क्राउडिंग इन से आर्थिक विकास तेज होता है। तो राजकोषीय घाटा, इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या आए हमारे? राजकोषीय घाटा, ऋण योग्य निधि, बॉन्ड प्रतिफल, ओपन मार्केट ऑपरेशन इत्यादि।
तो इसका क्राउडिंग आउट का प्रभाव हम समझ गए। मुख्य अर्थ क्या है? निजी निवेश में कमी। क्राउडिंग आउट का मुख्य कारण क्या है? राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा ली गई उधारी। क्राउडिंग आउट सबसे अधिक कब होता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्राउडिंग इन होता है, क्राउडिंग आउट का प्रकार नहीं है। क्राउडिंग आउट सिद्धांत किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? तो हम कहेंगे कि ये न्यू क्लासिकल नवशास्त्रीय या मौद्रिकवादी सिद्धांत से जुड़ा है। भारत में क्राउडिंग आउट का उदाहरण क्या है या उद्देश्य क्या है? सरकारी बॉन्ड जारी होने से ब्याज दर का बढ़ना और निजी उधार का घटना। क्राउडिंग इन कब होता है? जब सरकार आधारभूत संरचना में निजी निवेश को बढ़ावा देती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेव करें।